हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ऑप्शन बायर को मार्केट में क्या देखना होता है और ऑप्शन बायर क्या क्या मार्केट में गलती करते हैं, और वो सब मैं आपको चार्ट्स पर प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं ऑप्शन बायर्स के मामले में: मोमेंटम्स, होल्डिंग और डिसिप्लिन। और इन सब के बाद अपन देखेंगे कि जोन मार्किंग किस तरीके से अपन कर सकते हैं या फिर किस तरीके से सुधार सकते हैं, ये भी अपन देखेंगे। अब देखो, सबसे मेन, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको केवल और केवल मोमेंटम से मतलब होना चाहिए। अगर आपको मार्केट में या प्राइस में मोमेंटम नहीं दिख रहा, या फिर आपको अगर वीकनेस दिख रही है, अब जैसे एक कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा डिटेल में समझना होगा, जिसको अपन कहते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब देखो, ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटली किस पर डिपेंड है? ये टोटली कैंडल स्टिक्स पर डिपेंड है, एक एक कैंडल्स पर डिपेंड है। तो इसलिए आपको क्या, कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए, उसी के बाद आप इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर पाएंगे। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है, इसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि ये वाला मार्केट अपन कुछ दिन पहले का देखें तो ये पूरे तरीके से एक तरह से वॉलेटाइल मार्केट है। जितना प्राइस अप साइड के लिए ट्रैवल कर रहा है, उतना वापस क्या आ रहा है? डाउन साइड के लिए आ रहा है। जितना अप साइड के लिए जा रहा है, उतना डाउन साइड, वापस अप साइड, डाउन साइड। तो ये क्या है? पूरे तरीके से एक वॉलेटाइल मार्केट है। अभी अपन 5 मिनट में देख रहे हैं, अगर अपन 15 मिनट में देखेंगे तो आपको एक पूरी रेंज दिखेगी यहाँ पर। ये देखो, पूरी रेंज क्या है? वॉलेटाइल रेंज है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ये भी रहा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। क्या हुआ? पूरा देखो, इतना स्ट्रांगली प्राइस क्या हुआ? नीचे की तरफ आ गया। पर क्या हुआ? वापस डब्ल्यू फॉर्मेशन करके, गैप अप ओपनिंग करके, वापस डब्ल्यू फॉर्मेशन करके अप साइड के लिए निकल गया। तो ये क्या होता है? एक वॉलेटाइल मार्केट है ये। अब देखो, इसमें आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे निकालनी है, देखो कैंडल स्टिक से केवल समझो आप। क्या होता है? ये देखो, ओपनिंग के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स डाउन साइड के लिए आई है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड के लिए क्या हुआ है? ये देखो, पीछे की जो स्विंग्स थी, इवन एक हेड एंड शोल्डर भी था, इसका भी क्या करा? ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस क्या हो गया? साइडवेज हो गया। प्राइस क्या हो चुका है? वीक हो चुका है यहाँ पर। अब प्राइस में देखो, ऐसे पॉइंट्स पे अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप सोचेंगे कि चलो ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट हो गया, यहाँ पे अपन जाएं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कुछ क्रॉसिंग वगैरह हो गई, तो आप सोचें यहाँ पे अगर अपन ट्रेड बनाएं, तो ये क्या है? ये केवल आपकी गलती, क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या हो चुका है? पूरे तरीके से वीक हो चुका है। यहाँ पे कोई भी मोमेंटम अभी मिल नहीं रहा अपने को। मोमेंटम कब मिलता है? मोमेंटम मिलता है अपने को स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। अब ये चीज़ आपको कैसे पता करनी है? जैसे यहाँ का सिंपल सा एक एग्जांपल है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट करा, और इस रीटेस्ट को फॉलो थ्रू भी मिला, सब चीज़ें हुई, पर क्या हुआ? प्राइस पूरे तरीके से साइडवेज हो गया इस पॉइंट पर। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर आप ऑप्शन बायर है तो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, केवल स्टॉप लॉस होगा, वो भी कैसा होगा? छोटे से स्टॉप लॉसेस होंगे, छोटे छोटे करके काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे साइडवेज मार्केट में नहीं जाना है। ऑप्शन बायर के लिए कौन से मार्केट्स होते हैं? ये वाले। इनको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग मार्केट। इनको बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग मार्केट। भाई, स्ट्रॉन्ग मार्केट से आप केवल ये मतलब मत निकालना कि जहाँ पे ग्रीन कैंडल्स फॉर्मेशन हो वही स्ट्रॉन्ग मार्केट। ये भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ही है। ये देखो, इतने शार्प रेड कैंडल्स आई है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ही है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ही है। पर ये क्या है? ये पूरे तरीके से साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बायर है, अगर यहाँ पर आप जाके सोचेंगे कि यस चलो ट्रेड करें आज अपन, तो ये क्या है? ये केवल आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम्स कब मिलता है। अब देखो, मोमेंटम्स की बात करें तो यहाँ पर देखो, हेड एंड शोल्डर के बाद प्राइस अपसाइड के लिए गया। जैसा एक रिसेंट का आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं यहाँ पर। ये देखो, इस दिन का एग्जांपल बताता हूँ, ये भी फ्राइडे का दिन है। यहाँ पर मैंने क्या किया था? कॉल शॉर्ट किया था यहाँ पर। अब मैंने क्यों किया था यहाँ पर? अब देखो, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मालूम था कि ये वाला मार्केट क्या होगा? उतना खास ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले का दिन अगर आप देखेंगे, ये वाला दिन देखो, प्राइस ने क्या करा है? इतनी शार्प गैप अप ओपनिंग करी, इस गैप अप ओपनिंग को फॉलो थ्रू भी मिला है, पर क्या हुआ? अल्टीमेटली प्राइस देखो धीरे धीरे खिसक के नीचे आ गया, और नेक्स्ट डे अपने को क्या मिल रहा है? गैप डाउन भी मिल रहा है। यानी कि ये वाला जो गैप अप है, ये वाला जो फॉलो थ्रू है, ये सब क्या हुआ? पूरे तरीके से वाइप हो चुका है। ये केवल और केवल स्टॉप लॉस काटने के लिए हुआ था। अब स्टॉप लॉस काटने के लिए कैसे हुआ था, वो भी आप थोड़ा यहाँ पर समझो। बैंक निफ्टी में अपन चलते हैं। यस, बैंक निफ्टी में अपन चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी चीज़ दिखेगी यहाँ पर। इसका मैंने स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में भी अपलोड किया था, तो आप टेलीग्राम में अगर ज्वाइन नहीं है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो था। अब यहाँ पर क्या था? एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर यहाँ पर बनाया है, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर, नेकलाइन का ब्रेकडाउन करा है। अब वही जो मैंने फर्स्ट में आपने आपसे बात करी थी वीडियो की शुरुआत में, स्ट्रेंथ और वीकनेस। प्राइस क्या हो चुका है? ब्रेकडाउन के बाद वीक हो चुका है। अब देखो, ब्रेकडाउन के बाद इतने बड़े लेवल पर सेटअप क्रिएट करा है, ब्रेकडाउन के बाद क्या हुआ है? पूरे तरीके से वीक हो चुका है, वॉलेटाइल हो चुका है, या फिर साइडवेज हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ? देखो, पूरा अपसाइड के लिए जाके आया। अभी जो मैं आपको निफ्टी में एग्जांपल बता रहा था,
वो कहाँ से इंस्पायर है, वो यहाँ से इंस्पायर है। अब देखो इतना प्राइस क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर बना के स्टॉप लॉस भी काटने गया, गैप अप ओपनिंग भी करी, पर क्या हुआ, पूरा डाउन साइड के लिए आ गया। तो इसलिए एक आइडिया, मुझे एक ओवरव्यू था कि प्राइस क्या होगा, आज थोड़ा वीक होगा, तो इसलिए मुझे जो अच्छा प्राइस एक्शन दिखा वो मुझे निफ्टी 50 में दिखा, इसलिए मैंने यहाँ पर ही अपनी ट्रेड बनाई। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा दिया है, आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इस पॉइंट के करीब अपनी ट्रेड बनी थी, इस पॉइंट के करीब। उसके बाद देखो प्राइस में अच्छा मोमेंटम भी आया, फिर वापस अपसाइड के लिए, पर क्या हुआ, होल्ड करता रहा मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि प्राइस क्या हुआ, इतना देखो वी शेप रिकवरी करने के बाद ऐसा तो नहीं कि पुल बैक लेके अपसाइड चले जाएगा, क्योंकि ऊपर देखो क्या है, गैप फिलिंग का लेवल है। तो इसलिए ये सारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ये आपको अगर ध्यान में होंगे तभी क्या होगा, एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर आप बन सकते हो। अब देखो इसका बाद आता है होल्डिंग्स। अब देखो जो ऑप्शन बायर होते हैं वो सबसे मेन गलती कहाँ करते हैं, होल्डिंग में। वो अपनी ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं, किस में, केवल उम्मीद में कि यस ये वाला एक पुलबैक मार्केट को ऊपर ले जाएगा, एक पुलबैक मार्केट को नीचे ले जाएगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, अपने को मतलब क्या है, मोमेंटम से। आपको केवल मोमेंटम चाहिए। जैसे कि ये वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि यहाँ के दिन मुझे लगा कि यहाँ पर कोई उतना अच्छा मोमेंटम अपने को दिखेगा नहीं, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे प्राइस ने गैप अप, फॉलो थ्रू को सबको एब्जॉर्ब किया, सबको वाइप किया। तो वो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा, ऑप्शन सेलिंग को प्रीफर करा और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। तो इसलिए अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये नहीं हो सकता कि डेली आपके लिए ऑप्शन बाइंग वाला मार्केट हो, डेली आपको मोमेंटम्स मिले, तो ये वाली उम्मीद को आपको नहीं रखना चाहिए। और सबसे मेन, जैसा अभी मैं अभी आपको होल्डिंग्स पे बात बता रहा था, होल्डिंग क्या होता है, ऑप्शन बायर हमेशा होल्ड करता है अपनी पोजीशन को। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि मुझे काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी मुझे मैसेज करते हैं, वो भी मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स करते हैं यूट्यूब पे कि सर ये वाली पोजीशन मैंने होल्ड करी थी, यहाँ पर मुझे लॉस हो गया, ये वाली पोजीशन मुझे होल्ड करी थी, यहाँ पर मुझे लॉस हो गया। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ केवल लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। अगर आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, अगर आपने मार्केट के सारे रूप्स देखे नहीं है, जैसे कि सारे रूप का मतलब कि ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट और वॉलेटाइल मार्केट, अगर आपने ये सारे देखे नहीं है मार्केट, और इन सबसे ऊपर क्या है कि अगर आपने इन सब की जर्नल नहीं लिखी है, सबसे मेन क्या है, जर्नल लिखना है। अगर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी जर्नल होगी उतना स्ट्रॉन्ग आपका एक्सपीरियंस होगा। अब देखो ये कैसे होता है, अगर आप 6 से 8 महीने की अगर आप जर्नल लिखेंगे तो 6 से 8 महीने में इतने दिन होंगे, इतने दिन तक आप जर्नल लिखेंगे, पर 6 से 8 महीने में केवल आपको 6 से 8 पॉइंट्स, केवल इतने से ही पॉइंट्स मिलेंगे आपको, पर यही 6 से 8 पॉइंट्स क्या होंगे, आपका एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे, आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो इसलिए जर्नल को लिखना चाहिए, जर्नल को थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो चाहिए कि किस तरीके से जर्नल लिखते हैं पूरे तरीके से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो लास्ट में मैं एक होल्डिंग पे एक आपको बात बताता हूँ। होल्डिंग कब आपकी इंप्रूव हो सकती है, होल्डिंग केवल और केवल ओनली मैं आपको बता सकता हूँ, होल्डिंग केवल पर्टिकुलर सेटअप के एक्सपीरियंस से ही बन सकती है आपकी। ये क्या होती है, ये एक स्किल है, ये आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये कोई सिखा नहीं सकता आपको। चाहे आप कोर्स भी ले लें किसी का, कुछ भी आप कर लें, चाहे कितने भी वीडियो से आप सीख लें, और होल्डिंग क्या होती है, पर्टिकुलर सेटअप के जो एक्सपीरियंस होता है ना, उससे ही डेवलप होती है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ओपनिंग, ये जो मार्केट की ओपनिंग थी, इसके बाद पूरा मार्केट ने कवर कर दिया ये पूरा ट्रेंड, तो इसके बाद ये क्या है, ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस ने इतना कवर कर दिया ट्रेंड, इवन गैप डाउन भी कर दिया है, और इसके बाद भी क्या कर रहा है प्राइस, देखो अगर आप थोड़ा आप गौर से देखोगे, ये हाई के ब्रेकआउट पे भी प्राइस क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो प्राइस ने क्या यहाँ पर भी क्या करा, स्टॉप लॉस हंट किया केवल। तो ऐसे आपको जितना ज़्यादा पर्टिकुलर सेटअप्स पे, एक एक सेटअप्स पे जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतनी उस सेटअप की आपकी जो होल्डिंग स्किल है वो डेवलप होती जाएगी। तो ये चीज़ क्या होगी, आपके एक्सपीरियंस से ही डेवलप होगी। इसलिए आप मार्केट में जर्नल लिखिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है आपके एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने का। अब देखो डिसिप्लिन, सबसे मेन क्या होता है, डिसिप्लिन। जैसे देखो आज के मार्केट में कोई अपने को ट्रेड नहीं दिख रही, तो ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रेड क्यों करना। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अभी अपडेट किया है आज के मार्केट के बारे में, और इसी मार्केट आवर में मैं एक वीडियो भी शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई सेटअप बन नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करूँगा। अब सेटअप कहाँ बन सकता है, देखो सेटअप एक बन सकता होगा अगर प्राइस क्या करे, थोड़ा यहाँ पर साइडवेज हो और फिर एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग करे, तो यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट मिल सकता है। पर ये छोटा सा टारगेट क्या होगा, रिस्की होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा क्या सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना होता है। अगर प्राइस अच्छी खासी होल्डिंग करे, फिर अपन सोचेंगे कि कुछ नेक्स्ट प्लान। अभी हाल फिलहाल के लिए तो कोई भी यहाँ पर प्लान नहीं है। अब देखो लास्ट में किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जोन मार्किंग की। अब जोन मार्किंग को थोड़ा आप डिटेल में समझिए, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जोन मार्किंग क्या होता है, मान लीजिए ये एक लेवल है, अगर प्राइस यहाँ से देखो रेस्पेक्ट करके डाउन साइड के लिए आया, अब यहाँ से मान लीजिए एक ब्रेकआउट करके डाउन साइड के लिए आया, अब यहाँ पे वापस जा रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, लेवल्स को स्विच नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि यस चलो प्राइस क्या होता है, नेक्स्ट टाइम
रिसेंट प्राइस ने रेजिस्टेंस का लिया था, इस पॉइंट पे लिया था। तो ये चीज़ क्या है, ये गलत चीज़ है, ये गलत अप्रोच है आपकी एनालिसिस की। आपको क्या करना है, केवल और केवल ओरिजिनल लेवल्स जो मार्केट जिनको रेस्पेक्ट दे रहा है वैसे लेवल्स को ही ट्रेड करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, ये वाला जो लेवल है ये क्या है, लिक्विडिटी को क्रिएट करा गया लेवल है। केवल केवल ये वाला लेवल कौन सा है, स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करने वाला लेवल है। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस पूरा रिवर्स हुआ। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं इस पॉइंट पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट किया है। प्राइस ने चाहे ब्रेकआउट दे दिया हो पर एक्ट क्या, रिजल्ट क्या मिला अपने को, रेजिस्टेंस वाला रिजल्ट मिला यहाँ पर। तो ये वाले ब्रेकआउट्स क्या है, ये केवल लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए ब्रेकआउट्स किए जाते हैं। तो आपको क्या, जोन्स को सही तरीके से मार्क करना है। आपको ये गलती नहीं करनी कि आप केवल लिक्विडिटी वाले जोन्स को मार्क कर दे और फिर वेट करते रहे पूरे दिन कि चलो प्राइस यहाँ पर आके कोई सेटअप बनाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। इसका एक रिसेंट एग्जांपल आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं। ये देखो, ये इस दिन का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था, सर लेवल थोड़ा स्विच हो सकता है। वैसे ही उतनी बड़ी टाइम फ्रेम पे है नहीं, पर स्टिल ये क्या है, एक छोटी टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के हिसाब से आपको मैं लेवल मार्किंग बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ है, होल्डिंग करी, एक ब्रेकआउट करा है। अब डे हाई का ब्रेकआउट करा है, यहाँ पर क्या हुआ, पूरा रिवर्स हो गया यहाँ से। इतना अच्छा अपने को मोमेंटम मिला। क्या मिला अपने को, ये देखो मोमेंटम मिला अपने को। कहाँ से मिला, ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम मिला अपने को। तो ये वाला जो रिजल्ट अपने को मिला, ये कहाँ मिला, ब्रेकआउट के बाद मिला। इसलिए ये वाला कौन सा लेवल है, लिक्विडिटी को क्रिएट कराया गया लेवल है। अब देखो प्राइस क्या करेगा, इसको रेस्पेक्ट देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये केवल स्टॉप लॉस वाला लेवल है। अब देखो ओरिजिनल लेवल ये है, डे है यहाँ पर ही लगा है। तो देखो रेस्पेक्ट भी कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, एग्जैक्ट यहाँ पर हुई, एग्जैक्ट यहाँ पर हुई। तो इसलिए ये चीज़ें, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। मैंने आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें बताई यहाँ पर। अगर आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। काफ़ी दिन से वैसे मेरी वीडियोस अपलोड नहीं करा था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। आज थोड़ी सही है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई यहाँ पर लाइव मार्केट के ही बीच में। अगर मुझे इस दौरान अगर कुछ ट्रेड भी मिलती है तो भी मैं उसकी सेकंड वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।